बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। मतलब इसको बनाने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद प्याज स्लाइसिस में कटी हुई। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। आपने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही इस पे अच्छा सा कलर आने लगेगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाला, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, बादियन के फूल ऐड करेंगे 2 अदद, 4 अदद हरी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स, तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे इसके अंदर, काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस सबको हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन मेरे पास है 1 केजी के बराबर, तो वो ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, तो ये ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सब को मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बड़े पीसेस में ही कट किया है, मतलब 1 के 4 किए हैं इससे। और बस वो ऐड कर देंगे। साथ साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी ऐड किया था इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू बुखारा। तकरीबन 6 से 7 अदद ऐड करने हैं। आप लोग चाहें तो इमली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिंधी बिरयानी थोड़ी खट्टी साइड पे होती है। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितने ये पक रहा है उतने हम दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं चावलों का पानी। तो यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर हम नमक, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 9 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, दालचीनी के कुछ पीस ऐड करेंगे, 2 अदद बादियन के फूल ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे सोक किए हुए। तो यहाँ पर मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको मैंने आधा घंटा पहले सोक कर दिया था। और चावल मैंने लिए हैं 800 ग्राम्स के बराबर। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने 80% तक कुक करना है चावलों को। तो देखिए चावल जो हमारे पक चुके हैं, इतने में हमारी चिकन भी गल चुकी होगी। तो चावलों को हम छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर हम चिकन देख लेते हैं, बिरयानी का मसाला। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये चिकन गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसकी हम तह लगा लेंगे फ़ौरन से। तो आपने जो पतीला है उसके अंदर आपने बेस में सबसे पहले ऐड करना है सारा मसाला, क्योंकि हम देगी बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड करेंगे और पुदीना।
अब चावल ऐड कर देंगे, सारे चावल आपने इसी के ऊपर ऐड कर देने हैं। और देगी बिरयानी की ख़ास बात ये होती है कि जो इसकी जो मसाला होता है उसके अंदर थोड़ी सी हम ग्रेवी छोड़ते हैं ताकि उसी के स्टीम में राइस पकते हैं तो वो फ्लेवरफुल पक के तैयार होते हैं। अच्छा, ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इस तरह से। ये ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट का हम दम लगाएंगे इसको और 15 मिनट बाद आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार होती है, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनती है ये बिरयानी। और ये इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए मैंने जितनी बहुत कम टाइम में बनके तैयार होती है, मतलब 1 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको बनाना भी बेहद आसान है। आप लोग इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।